the showbiz, रूप निखार। हेयर मतलब हमें आता है ना क्राउनिंग ग्लोरी, मतलब एकदम लश्रस, उसके साथ साथ उसका जो मतलब डेंसिटी, उसका रंग, उसका जो एक ग्लो है, स्किन के जैसे ग्लो होते हैं, हेयर के भी ग्लो होते हैं। कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन आती है हेयर से, और हेयर एक पर्सनैलिटी को डिटरमाइन भी करती है। तो मुझे बताइए कि आपका वो जो समस्या था, जो पतला हो जाना और बालों को मेंटेन नहीं करना, उसके लिए बाल का मतलब गिर जाना और बाल एकदम बिल्कुल बेजान हो जाना, उससे कहाँ से अभी तो मतलब यू लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, और सारे आपके जो स्टाइल है बालों का वो पूरा वापस आ चुका है। तो वो कैसे मेंटेन किया, वो थोड़ा सा बताइए। मैं कैसे मेंटेन की हो तो बात का बात है, लेकिन इसके बारे में तो सबसे अच्छा तुम बता पाओगी, क्योंकि मैंने शिरीन को आज से 10-12 साल पहले देखे थे, और शिरीन का हेयर लाइक वाओ। हाँ, उसके बाद मतलब शिरीन अपना स्किन केयर हेयर करके बिल्कुल विपक्ष में थी, ठीक है। लेकिन अब मैं पक्ष में हूँ। और आज से 2-3 साल पहले मैंने देखा शिरीन का, देखा हेयर, मतलब क्या हो गया। मैंने शिरीन को पूछी कि ये क्या हो गया, एंड देन शिरीन को मैंने आई थिंक कैनग्रो प्लस दिए थे और कैनग्रो शैम्पू दिए थे, और मैंने एक ही बात बोलती यूज, और सेरम भी दिया था आपने। हाँ, सैटिन स्मूथ हेयर सीरम दिए थे, और तुमको एक ही रिक्वेस्ट किए थे कि शिरीन प्लीज़ यूज़ करना। मुझे आज भी पता है कि शिरीन हफ्ता में 7 दिन तो यूज़ नहीं करती है, बट 3 दिन यूज़ करती है। Yes. लेकिन उसका, ताकि तुम्हारा हेयर इतना अच्छा है जन्म से कि तुम फिर यू आर गेटिंग बैक योर हेयर, मतलब तुम्हारा हेयर, मतलब तुम बताओ कि अगर हेयर का अगर केयर नहीं करे तो क्या हो सकता है, और फिर अगर केयर करने के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि मैं देख रही फिर वो अपना फॉर्म में बैक हो रहा है। टाइम तो लगेगा बट वो आ रहा है। बिल्कुल सोमी, मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर मैंने आपने जो मतलब गाइड किया वो अगर नहीं करती तो मेरा टेक्सचर भी जितना खराब हो चुका था, और उसके साथ साथ 2 मुँहे बाल जो निकल के आया था, और हेयर फॉल, एब्सोल्युटली तुम्हारा जो घना हेयर जो अभी पता नहीं चलेगा, अभी उसका पूरा घना हेयर है। नहीं, अभी फिर भी बहुत पतला हो गया है, लेकिन पतला हो गया, लेकिन आगे का कंपेयर में पतला हो गया, लेकिन बीच में जो देखी थी उससे घना काफी बेहतर है। सो ऑब्वियसली सबके लिए मैं बोलूँगी कि कैनगो प्लस है, उसको स्प्रे कीजिए हेयर में, और उसके बाद कैनगो शैम्पू 3 हफ्ता में 3 बार यूज़ करने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा सैटिन स्मूथ अप्लाई कर लीजिए हेयर में फॉर लॉइस्चर। सैटिन स्मूथ अगर नहीं भी यूज़ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसमें नॉट्स आएगा, वो नॉट्स से हेयर ब्रेकेज भी होता है, बड़े सारे परेशानी होते हैं। आपने हमेशा यही बोला कि बालों को साफ करने के लिए हर रोज शैम्पू करो, लेकिन अभी आपने बोला कि 3 दिन करो, मतलब डिफरेंस क्यों है? नहीं, डिफरेंस नहीं है। बात यह है कि हफ्ता में 3 दिन मिनिमम शैम्पू करना चाहिए। अच्छा, मतलब रोज करोगे तो और अच्छा इफेक्ट है? रोज करोगी तो और अच्छा है, क्योंकि मैं बताती हूँ कि हाँ, आप फेस में एवरीडे क्लेंजिंग करते हो, आप फेस वॉश तो यूज़ कर रहे हो, बॉडी के लिए आप साबुन या बॉडी वॉश तो आप यूज़ कर रहे हो, हेयर के लिए हेयर का स्कैल्प भी तो एक स्किन ही है, राइट। तो उसको क्यों नहीं मैं क्लीन करूँ, क्यों उसको छोड़ देती हूँ। और सबसे बड़ा बात है, काफ़ी टाइम हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग अगर 4-4, 5-5 दिन शैम्पू नहीं करते, इससे एक साइंस है इसके पीछे कि अगर आप सिर पे हाथ दिए और उस हाथ से आप खाना खिलाए बच्चों को प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप 2 स्टोरी मैं बताऊंगी। एक हो गया कि एक बहन कैनगो शैम्पू कैनगो प्लस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं भी किसी भी तरीक़ा से उसका एक तरफ का पिंपल और रैश नहीं कम हो रहा है, काफ़ी कम हो चुका है, कैनेक्टिव और कैनफेयर सीरम से काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन एक तरफ में नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने एक बार पूछी कि अच्छा तुम्हारा कोई बहन है क्या? बोला हाँ, मेरा तो दीदी है। तब बोला अच्छा, उसका हेयर में क्या बहुत डैंड्रफ है? तो बोले हाँ, बहुत रूसी है उसका हेयर में। हमने तो वो कुछ नहीं करते, बोलो वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे ही है, उसका चेहरा में बहुत सारा रैश है, वो कुछ नहीं करते। हेलो, वो क्या तुम्हारा बाएं तरफ में सोती है? तो बोले हाँ, रात को बाएं तरफ में सोती है। मतलब उसका हेयर का डैंड्रफ से इसका फेस में पिंपल नहीं कम हो रहा है, कैनेक्टिव लगाने के बावजूद भी कम हो गया काफ़ी हद तक, लेकिन उतना नहीं कम हो रहा है। सो एक ये है। दूसरा एक है कि आप लोग देखिएगा कि जो लोग आप लोग शैम्पू बहुत लेट से करते हो, काफ़ी सारे इंडाइजेशन, मतलब पेट में दर्द, तो कभी एसिडिटी हो रहा है आपको, मतलब लगातार ये प्रॉब्लम होते जा रहा है कि बच्चों को कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये सारे चीज़ काफ़ी टाइम होता है कि हमारा हेयर इतना गंदे रहते हैं,
हम लोग इतना साफ तो रहते हैं, बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, सारा बॉडी में स्क्रैबिंग कर रहे हैं, फेस में स्क्रैबिंग कर रहे हैं, हेयर स्कैल्प का क्या, इतना गंदगी लेके हम लोग रह रहे हैं, तो उससे आपका तबीयत, आपका फैमिली का तबीयत सब पे असर पड़ता है। तो उसको ये अगर तुम पूछोगे तो हाँ, एवरीडे शैम्पू करना इज़ गुड। अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट सप्ताह में 3 दिन कैनगो शैम्पू करना ज़रूरी है। कैनगो शैम्पू क्योंकि मेरा आदत है इसलिए बोल रही। अब जिसको सिर्फ लॉइस्टर चाहिए वो आर्गन ऑयल, शोमिस्कैन का ही आर्गन ऑयल शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करेंगे। राइट। और आप बोल रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर शैम्पू कैनग्रो शैम्पू ये डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको प्रोटेक्ट भी करेगा हमारे स्किन स्कैल्प के जो परेशानियां हैं उससे भी। हाँ, मतलब रूसी वगैरह कम होगा। हेयर फॉल, काफ़ी टाइम होता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो कैनग्रो प्लस या कैनग्रो लोशन ले जाना भूल जाती हूँ, तो ऐसा भी हुआ है। या कभी लंबा ट्रिप में गई हूँ, उस टाइम में होता है कि 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, 15 दिन में ख़त्म नहीं होता है। बेसिकली मैं जब बाहर जाती हूँ मेरा सारे दोस्त लोग आ जाते हैं और हम इन लोगों के लिए भी लेके जाते हैं, फिर भी मेरा बैग खोल के ये लोग मेरा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली और वो लोग रेडी रहते हैं कि कब सोमी आ रही है और क्या, और उसी के बैग में जो है उसी से इस्तेमाल कर yes, कौन सा फ्रेंड के घर में आ रही हूँ और कौन सा फ्रेंड के घर में लैंड कर रही हूँ, किसके घर में रहूँगी। तो इवनिंग में सबको ही आ जाते हैं वहाँ पर, और आने के बाद सब कोई मेरा प्रोडक्ट लेके, मेरा कौन सा है वो ले जाने के बाद उसके 2 दिन बाद आके बोलेगा अच्छा सोमी तूने क्या लाया है, देखने दे तो ये दिन, अच्छा कैनग्रो शैम्पू हमने इसको तो छोड़ दे। एक बार तो ऐसा मजबूरी हो गया था, बाप रे बाप, मतलब कनाडा में मैं बोल रही हूँ, मेरा शैम्पू कैनग्रो शैम्पू लेके चला गया, जवा आमला शैम्पू लेके चले गए। मैं वहाँ पर वॉलमार्ट में गई, वहाँ पर एक शॉप होता है ऐसे, वहाँ पर गई, वहाँ से 2-3 रकम का शैम्पू लेके आई। इतना मतलब क्या बोलूँ, शैम्पू कर रही मेरा ऑयल ही नहीं कट रहा है, सो मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। इट वॉज पैथेटिक। राइट। मुझे लगता है कि देखिए बातें करते करते टाइम कब निकल जाता है हमें समझ नहीं आता, लेकिन स्किन के साथ साथ बालों का टेक केयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए इस नोट पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार और भी बातचीत जारी रहेगी। The show